नमस्कार। आज हम बात करेंगे भारतीय पुरुष हॉकी टीम का स्वर्णिम इतिहास के बारे में। किस तरह से इन्होंने संघर्ष किया और भारत के लिए ओलंपिक्स में कई सारे गोल्ड मेडल्स जीत कर लाए थे। इस साल टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत ने बहुत दिनों के बाद यानी 41 साल के बाद ब्रॉन्ज मेडल्स जीता है। बहुत बहुत इनको बधाई। वहीं इस बार भारतीय महिला हॉकी टीम टोक्यो ओलंपिक में कांस्य पदक तो जीत नहीं सका, लेकिन सेमीफाइनल में अपना स्थान बना लिया था। तो इसके लिए भी काबिल तारीफ, पहली बार सेमीफाइनल में भारतीय महिला हॉकी टीम ने पहुंचा, ये भी एक बधाई के पात्र हैं। अब हम बात करेंगे ओलंपिक्स में हॉकी का इतिहास क्या था। हॉकी की प्रतिनिधित्व करने वाली अंतर्राष्ट्रीय संस्था नहीं होने के कारण अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने 1924 ओलंपिक में हॉकी को शामिल नहीं किया। परिणाम स्वरूप पेरिस में पॉल लिएर्ते द्वारा FIH की स्थापना 7 जनवरी 1924 को हुई। पॉल इस संस्था के पहले अध्यक्ष बने। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी संघ के 7 संस्थापक सदस्य बने। ऑस्ट्रेलिया, बेल्जियम, चेकोस्लोवाकिया, फ्रांस, हंगरी, स्पेन और स्विट्जरलैंड, ये सदस्य संस्थाएं अपने अपने देश की पुरुष एवं महिला दोनों टीमों का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। 1927 में ऑस्ट्रेलिया, डेनमार्क, इंग्लैंड, आयरलैंड, स्कॉटलैंड, दक्षिणी अफ्रीका, संयुक्त राज्य अमेरिका और वेल्स ने मिलकर इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ वीमेंस हॉकी एसोसिएशन यानी IFWHA की स्थापना की। 1982 में इसका अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ में विलय कर दिया गया। 1928 में भारत FIH का सदस्य बनने वाला पहला एशियाई देश बन गया। वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ में कुल 127 देश हैं। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ का जो हेडक्वार्टर है, मुख्यालय है, वो स्विट्जरलैंड के लुसाने में स्थित है। ये नरेंद्र बत्रा जी हैं जो कि भारत के हैं। ये FIH यानी अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के अध्यक्ष हैं। ये दोबारा से इसी पद पे चुने गए हैं। ये 2024 तक इनका कार्यकाल होगा। अब हम बात करेंगे हॉकी इंडिया यानी भारतीय हॉकी महासंघ के बारे में। भारत में अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ की शाखा थी। पहले जो था हॉकी इंडिया नहीं हुआ करता था। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ की एक शाखा थी जो 2007 तक रहा था। 2007 में इसे भ्रष्टाचार के आरोपों के कारण भंग कर दिया गया था अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के द्वारा। वर्तमान में भारतीय हॉकी के लिए जिम्मेदार संस्था हॉकी इंडिया है। मार्च 2014 में भारत सरकार ने हॉकी इंडिया को देश की एकमात्र संस्था के रूप में मान्यता दी। अब हम बात करेंगे ओलंपिक्स में हॉकी टीम का क्या जलवा रहा। एक्चुअली में भारत राष्ट्रीय पुरुष हॉकी टीम ने 8 में से 6 गोल्ड मेडल्स लगातार 1928 से 1956 तक जीते थे। यानी हमारे भारतीय राष्ट्रीय पुरुष हॉकी टीम 1928 में पहली बार ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल जीता और इसके बाद लगातार 6 गोल्ड मेडल्स इन्होंने जीता था। यानी 1928 से 1956 तक लगातार इन्होंने 6 गोल्ड मेडल्स लगातार जीता था। इसके बाद टीम ने गोल्ड 1964 टोक्यो और मास्को 1980 में जीते थे। ये आप देख सकते हैं चित्र में 1936 बर्लिन ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतकर अपनी पहली हैट्रिक पूरी करते हुए। भारतीय हॉकी टीम्स ने पहली बार एम्स्टर्डम ओलंपिक 1928 में अपना पहला गोल्ड मेडल जीता था। भारतीय हॉकी टीम साल 1920 एंटवर्प ओलंपिक के बाद पटरी पर आती दिखी। इस ओलंपिक ने दुनिया के सबसे महान हॉकी खिलाड़ी को देखा जिनका नाम था मेजर ध्यानचंद। भारत के इस महान खिलाड़ी ने टूर्नामेंट में सबसे ज़्यादा 14 गोल किए। इस दौरान भारतीय हॉकी टीम ने 5 मैचों में कुल 29 गोल किए थे। नीदरलैंड के खिलाफ ध्यानचंद की हैट्रिक की बदौलत टीम ने 3-0 से जीत हासिल की और भारतीय हॉकी टीम ने पहली बार गोल्ड मेडल्स अपने नाम किया। उसके बाद लॉस एंजलिस में हुए थे खेलों में भारतीय हॉकी टीम ने कई भड़के हुए लोग दिखे, जैसे कि भारतीय और एंग्लो इंडियन एक दूसरे के खिलाफ थे।
यहाँ तक कि टीम के एक सदस्य ने भी पगड़ी पहनने से मना कर दिया था, जो आधिकारिक टीम की पोशाक थी। यानी उस समय जो 1900 ओलंपिक हुआ था लॉस एंजलिस में, तो उसमें कई लोग इसमें शामिल थे, एंग्लो इंडियन यानी भारतीय। तो उस समय ब्रिटिश राज हुआ करता था, यानी लोगों में एक दूसरे में कोई लगाव की भावना नहीं थी। रिजल्ट ये हुआ कि इसमें से एक भी लोग पगड़ी नहीं पहना था, जबकि पगड़ी जो था उस समय भारतीय हॉकी टीम का जो है पोशाक में आता था, ड्रेस कोड था। हालांकि हॉकी खिलाड़ियों ने पिच पर अपनी व्यक्तिगत लड़ाई को दूर रखा और एक टीम के रूप में बेहतरीन प्रदर्शन किया। भारतीय हॉकी टीम ने अपने पहले गेम में मेजबान टीम को 24-1 से मात दिया। इस मैच में ध्यानचंद के छोटे भाई रूप सिंह ने 10 गोल किए थे। यानी ध्यानचंद ही नहीं, इसके भाई ये जो है रूपचंद, ये भी हॉकी बहुत अच्छे खेलते थे। तो उन्होंने लॉस एंजलिस ओलंपिक में जो 24-1 से जो मात दिया था, वो उसमें से 10 गोल रूप सिंह ने ही लिया था। इस आक्रामक टीम के खिलाफ फाइनल मुकाबले में जापान के पास कोई जवाब नहीं था। खिताबी मैच में टीम इंडिया ने 11-0 से जीत हासिल की और लगातार दूसरी बार गोल्ड मेडल जीता। भारत में हॉकी में के ऐसे ही कई किस्से मशहूर हैं। इसके बाद बर्लिन ओलंपिक 1936। साल 1936 में बर्लिन में भारतीय हॉकी टीम ने लगातार तीसरी बार ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता। ये ध्यानचंद को एक तोहफा था, जिन्होंने इसके बाद संन्यास की घोषणा कर दी थी। इस बार भी भारतीय टीम सभी टीम के ऊपर हावी रही। इस टूर्नामेंट में टीम ने 30 गोल किए और हंगरी, यूएसए, जापान, फ्रांस के खिलाफ लीग मैच में एक भी गोल नहीं खाया। सेमीफाइनल और फाइनल में ध्यानचंद और रूपचंद के शानदार प्रदर्शन की बदौलत मैच में जीत हासिल की। फाइनल मैच में ध्यानचंद के शानदार प्रदर्शन की बदौलत भारत ने आसान जीत हासिल की। वही लगातार दूसरे ओलंपिक फाइनल में इस खिलाड़ी ने हैट्रिक लगाई और जर्मनी के खिलाफ 8-1 से मैच जीता। इसके साथ ही ध्यानचंद ने गोल्ड मेडल्स के साथ हॉकी से विदाई ली। यानी 1936 के बर्लिन ओलंपिक मेजर ध्यानचंद का आखिरी ओलंपिक था। उसके बाद उन्होंने खेलों से संन्यास ले लिया। एक्चुअली में बर्लिन ओलंपिक के खेल के दौरान, ये जब खेल बर्लिन में चल रहा था, जो इसके विरोधी टीम थे वो जर्मनी के टीम थे और जर्मनी के तानाशाह, जिसका नाम होता है हिटलर, उन्होंने इस खेल को देखने के लिए आया था। भारत और जर्मनी का मैच चल रहा था। इस तरफ ध्यानचंद कई गोल पे गोल किए जा रहा था। तो इस खेल के दौरान जब हिटलर आया था तो उनको लगा कि हमारा देश जीत जाएगा, इस वजह से उन्होंने खेल देखने के लिए आया था। जब इन्होंने ध्यानचंद का खेल देखा और अपने देश को हारते हुए देखा, अपने देश को खेल को हारते हुए देख के निराश हुआ। लेकिन जब उन्होंने मेजर ध्यानचंद का खेल देखा तो भयभीत रह गया। उन्होंने मेजर ध्यानचंद को बुलाया और बोला कि अगर तुम जर्मनी में रहना चाहोगे तो हम यहाँ का नागरिकता तुम्हें दे देंगे और जर्मनी के तरफ से खेल खेलो। हिटलर ने मेजर ध्यानचंद को ऑफर किया, लेकिन ध्यानचंद ने ये मना कर दिया। उन्होंने जर्मनी के टीम में शामिल होने के लिए मना कर दिया। लंदन ओलंपिक 1948। एक्चुअली में 36 के बाद 48 आ जाता है। एक्चुअली हुआ क्या कि जैसे कि आप जानते हैं, पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि वर्ल्ड वार के कारण साल 1940 और 44 में ओलंपिक खेल नहीं हो पाए थे। भारतीय हॉकी टीम के जर्मनी में 12 साल के लंबे इंतजार के बाद एक बार फिर गोल्ड पूरा किया। इसके बाद ही भारत ने लगातार चौथा गोल्ड मेडल्स जीता और स्वतंत्रता के बाद ये भारत का पहला गोल्ड था। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। स्वतंत्रता के बाद हॉकी में भारत का पहला गोल्ड कौन सा है, तो लंदन ओलंपिक 1948। इस ओलंपिक में भारत को बलबीर सिंह सीनियर के रूप में एक नया स्टार मिल गया। इस स्ट्राइकर ने शानदार प्रदर्शन कर अर्जेंटीना को 9-1, ऑस्ट्रिया को 8-0 और स्पेन को 2-0 से
हराने में अहम भूमिका निभाई। भारत के आज़ाद होने के बाद पहली बार फाइनल में मेज़बान ग्रेट ब्रिटेन से टीम इंडिया का मुकाबला था। इस ऐतिहासिक मैच में 25,000 से ज़्यादा दर्शक शामिल हुए। इस खिताबी मैच में भारतीय टीम पर कोई दबाव नहीं था और बलबीर सिंह सीनियर के 2 गोल के बदौलत उन्होंने 4-0 से जीत हासिल की। बताते चले कि हाल ही में गोल्ड फिल्म रिलीज हुई थी जो लंदन ओलंपिक के ऊपर ही बनी हुई थी, जिसमें आप देख सकते हैं ये बलबीर सिंह सीनियर है। उसके बाद हेलसिंकी ओलंपिक 1952, 4 साल बाद बलबीर सिंह सीनियर ने एक बार फिर जबरदस्त प्रदर्शन करते हुए 3 मैच में 9 गोल किए। इनमें से 8 तो केवल सेमीफाइनल और फाइनल में आए थे। बलबीर सिंह उस समय टीम के उप कप्तान थे। भारतीय टीम ने पहले ऑस्ट्रेलिया को 4-0 से मात दी। इसके बाद सेमीफाइनल में ग्रेट ब्रिटेन के खिलाफ बलबीर सिंह की हैट्रिक की बदौलत 3-1 से जीत हासिल की। भारत ने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन फाइनल मैच के लिए बचा कर रखा था, जहां भारतीय टीम ने नीदरलैंड को फाइनल में 6-1 से हराया। इस दौरान बलबीर सिंह सीनियर ने 5 गोल किए। कप्तान केडी बाबू ने अंतिम गोल करते हुए टीम के तरफ से आखिरी गोल किया। इसी के साथ भारत ने 5वीं बार गोल्ड मेडल जीता। ये देख सकते हैं 1952 के हेलसिंकी ओलंपिक्स। उसके बाद मेलबर्न 1956, भारतीय टीम का स्वर्णिम दौर साल 1956 मेलबर्न ओलंपिक में देखने को मिला, जहां उन्होंने देश से आज़ाद होने के बाद और टोटल दूसरी बार गोल्ड की हैट्रिक बनाई। पहले मैच में टीम इंडिया ने सिंगापुर से 6-0 से हराया। उसके बाद उन्होंने अफगानिस्तान को 14-0 से करारी शिकस्त दी। वही अमेरिका को तो इस टीम ने 16-0 से हराया था। सेमीफाइनल और फाइनल के मुकाबले भारतीय टीम ने सेमीफाइनल और फाइनल मुकाबले में भारतीय टीम के लिए हालात और चुनौतीपूर्ण होते गए, लेकिन सेमीफाइनल में जर्मनी और फाइनल में पाकिस्तान को मात दी। टीम इंडिया के लिए मुश्किल ये थी क्योंकि बलबीर सिंह सीनियर के दाएं हाथ में फ्रैक्चर था। दर्द के बावजूद उन्होंने फाइनल मुकाबले में हिस्सा लिया और एक बेहतरीन कप्तान की तरह शानदार प्रदर्शन किया और अपनी टीम को 1-0 से जीत दिलाने में अहम भूमिका निभाई। ये देख सकते हैं 1956 का मेलबर्न ओलंपिक में हॉकी टीम। अब हम बात करेंगे ओलंपिक खेलों में भारतीय हॉकी टीमों के कप्तानों की सूची जिन्होंने मेडल्स दिलाए हैं। सबसे पहले एम्स्टर्डम ओलंपिक 1928 में जयपाल सिंह मुंडा। ये पहली बार जब भारत ने गोल्ड मेडल जीता था भारतीय हॉकी टीम ने, उस समय कप्तान कौन था तो जयपाल सिंह मुंडा। ये पहला कप्तान था, बहुत इम्पोर्टेंट है, जो पहली बार गोल्ड मेडल जीता था। बर्लिन ओलंपिक 1936 में गोल्ड मेडल जीता था। उस समय मेजर ध्यानचंद कप्तान थे। यानी ये भी पूछा जा सकता है कि बर्लिन ओलंपिक 1936 में भारत के हॉकी टीम के कप्तान कौन थे तो मेजर ध्यानचंद। और मेजर ध्यानचंद ने कौन से ओलंपिक में कप्तान भी थे और गोल्ड मेडल जीते थे तो 1936 बर्लिन ओलंपिक। बलबीर सिंह सीनियर कौन से ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता था और कप्तान भी थे तो मेलबर्न ओलंपिक। थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं, जो पहले ओलंपिक में गोल्ड मेडल जिताए थे वो पहले कप्तान कौन थे। उसका नाम था जयपाल सिंह मुंडा। ये एक्चुअली में उस समय बिहार का क्षेत्र था जो अब झारखंड में आ जाता है। ये जयपाल सिंह मुंडा एक्चुअली में मुंडा जनजाति के थे, यानी ट्राइब कास्ट में आते थे। इन्होंने बहुत ही अपने मेहनत से पढ़ाई लिखाई करके मिशनरी की मदद से ऑक्सफोर्ड के सेंट जॉन्स कॉलेज में पढ़े थे। वहीं इनको जो है खेलों के प्रति काफ़ी रुचि था और खेल वेल खेलते थे ये, तो इनको हॉकी के प्रति बहुत ही लगाव था। ये पढ़ाई लिखाई में बहुत इंटेलिजेंट थे। उस समय ये ICS एग्ज़ाम को पास कर लिया था। ट्रेनिंग में जाने के लिए इनको कहा गया, तब यहाँ पे ओलंपिक खेल होना था 1928 में, लेकिन उन्होंने ट्रेनिंग को छोड़ दिया। ICS एग्ज़ाम पास करने के बावजूद जब ट्रेनिंग में इनको भेजा जाने लगा तो उसी समय एम्स्टर्डम में जो पहला जो इन्होंने गोल्ड मेडल जिसमें जीता था तो वो ओलंपिक होने वाला था, तो इन्होंने ट्रेनिंग को छोड़ दिया और
उस ओलंपिक में भाग लिया। फिर जब ये वापस आया तो फिर उनको ट्रेनिंग पूरा करने के लिए कहा गया, तो इन्होंने करने से इनकार कर दिया, छोड़ दिया, नहीं किया। बाद में ICS ज्वाइन किया ही नहीं। और बाद में ये जो हमारा संविधान सभा, जो हमारे देश का संविधान लिखा था, उस संविधान सभा का ये सदस्य भी रहे हैं। तो इनसे प्रश्न बहुत इम्पोर्टेंट है कि पहला जब गोल्ड मेडल भारत ने जीता था हॉकी में, उस समय भारतीय हॉकी टीम का कप्तान कौन था? तो जयपाल सिंह मुंडा। ये ICS एग्ज़ाम को पास किया था। और ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि ये पर्सन भारत के संविधान सभा के सदस्य भी रहे हैं। और ये उस समय बिहार के थे, जो कि अब अलग होकर के झारखंड बन गया। अब हम बात करेंगे जो अभी टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत ने कांस्य पदक जीता है, वो 41 साल के बाद, यानी इतने लंबे समय के बाद भारत ने कोई ओलंपिक्स में कोई पदक जीता है। तो इसके लिए ये बधाई के पात्र हैं। भारतीय टीम ने 41 साल बाद ओलंपिक में पदक हासिल किया। जर्मनी के खिलाफ मुकाबले में 1-3 से पिछड़ने के बाद भारतीय टीम ने जोरदार वापसी की और 5-4 से मुकाबला अपने नाम किया। वहीं देखा जाए कि इस बार भारतीय महिला हॉकी टीम ने टोक्यो ओलंपिक में सेमीफाइनल में अपना स्थान बनाया, तो ये भी बहुत बधाई के पात्र हैं। अब इस दोनों टीम के जो कप्तान थे इस समय टोक्यो ओलंपिक में, पुरुष हॉकी टीम के जो कप्तान थे मनप्रीत सिंह, और महिला हॉकी टीम का जो कप्तान थी वो रानी रामपाल। ये दोनों आप यहाँ पे देख सकते हैं। भारतीय हॉकी टीम का जो वर्दी है, यूनिफॉर्म है, उस पे आप देख सकते हैं यहाँ पे ओडिशा लिखा हुआ है। ऐसा क्यों है? भारतीय हॉकी टीम की जर्सी पर क्यों लिखा है ओडिशा? जानिए क्या है ऐतिहासिक वजह। एक्चुअली में जिस शख्स को आप ये देख सकते हैं, इसका नाम है दिलीप टिर्के। ये एक्चुअली में पहले भारतीय हॉकी टीम का कप्तान हुआ करता था। इसको उड़ीसा के तरफ से राज्यसभा का सांसद बनाया गया था। जो एक्चुअली में दिलीप टिर्के ने, जो उड़ीसा के मुख्यमंत्री हैं जिनका नाम है नवीन पटनायक, ये बीजू जनता दल से आते हैं। इनका चुनाव चिन्ह आप देख सकते हैं, शंख है। ये उड़ीसा के 13वें मुख्यमंत्री हैं। एक्चुअली में दिलीप टिर्के उड़ीसा से आते हैं और नवीन पटनायक उड़ीसा के मुख्यमंत्री थे। ये राज्यसभा के सांसद थे और पहले हॉकी टीम के पूर्व कप्तान भी रह चुके हैं। तो इन्होंने नवीन पटनायक से गुजारिश की कि थोड़ा सा आप भारतीय हॉकी टीम के तरफ थोड़ा सा देखिए, उसकी हालात बहुत ख़राब है, क्योंकि ये एक्चुअली में प्लेयर थे हॉकी के और कप्तान भी रह चुके थे। एक्चुअली में भारतीय हॉकी टीम के पूर्व कप्तान और बीजू जनता दल राज्यसभा सांसद दिलीप तिर्की ने मुख्यमंत्री पटनायक को भारतीय हॉकी टीम महिला और पुरुष के स्पॉन्सरशिप करने का सुझाव दिया था। 3 साल पहले जब हॉकी इंडिया फेडरेशन ने केंद्र सरकार से स्पॉन्सरशिप मांगी थी, तो अफसरों ने इसे तवज्जो नहीं दिया, क्योंकि हॉकी के तरफ कोई देखता ही नहीं था। इसका जो फेडरेशन भी बना था, वो भी इनको थोड़ा सा कोई फंड वंड जुटा के नहीं दे रहा था। इस वजह से इसकी हालात ख़राब चल रही थी। तो दिलीप टिर्के ने उनको बोला थोड़ा सा आप इनको स्पॉन्सरशिप कीजिए, जिससे कि ये थोड़ा सा आगे बढ़ सके, और ये स्पॉन्सरशिप के लिए तैयार हो गए। 100 करोड़ में हुई थी हॉकी इंडिया ओडिशा की स्पॉन्सरशिप डील। साल 2000 से उड़ीसा सरकार की कमान संभाल रहे बीजू जनता दल के मुखिया व राज्य के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने भारतीय हॉकी टीम को स्पॉन्सर करने का फैसला किया। नवीन पटनायक की सरकार ने सहारा इंडिया के बाद सन 2018 में हॉकी इंडिया फेडरेशन के साथ हाथ मिलाकर 100 करोड़ रुपए स्पॉन्सर करने का डील साइन की। इस दौरान नवीन सरकार ने हॉकी इंडिया फेडरेशन से आगामी 5 सालों तक भारतीय हॉकी पुरुष व महिला खिलाड़ियों को स्पॉन्सर करने की बात की। नवीन पटनायक ने कहा था कि हॉकी की छड़ी को पकड़कर प्रदेश के आदिवासी इलाकों में बच्चे को चलना सिखाते हैं। जब उड़ीसा के मुख्यमंत्री ने ये स्पॉन्सरशिप लिया था तो एक समारोह हुआ था। तो इसी समारोह में उड़ीसा सरकार ने एक लोगो भी जारी किया था,
जो भारत की पुरुष और महिला हॉकी टीम की जर्सी पर दिखाई देता है। तो ये देख सकते हैं, ये है इसका लोगो दिया था, उस लोगो में ओडिशा लिखा हुआ है और इसके नीचे, ओडिशा के नीचे इंडियाज़ बेस्ट केप्ट सीक्रेट, ये चीज़ इसका ये भी लिखा हुआ है। यही वजह है कि भारतीय हॉकी टीम के वर्दी पे ओडिशा लिखा हुआ है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।